हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेवमेंट्स के टाइप्स के बारे में। देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेवमेंट्स एंड पेवमेंट के टाइप। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये, प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉट आर दी पेवमेंट्स? तो देखिए, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ हाईवे पेवमेंट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सुपर इम्पोज्ड लेयर्स ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल्स above the natural soil subgrade. Primary function of pavement is to distribute the applied vehicle load to the subgrade. देखिए, जितना भी ट्रैफिक मूव करता है रोड्स के ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रैफिक के मूवमेंट से जितना भी लोड होता है, जितना भी सुपर इम्पोज लोड है, वो कहाँ जाता है? वो सारा सबग्रेड में जाता है। 4 लेयर होती हैं, सबग्रेड होता है, उसके ऊपर सब बेस आता है, देन बेस कोर्स आता है, एंड सबसे टॉप की जो सरफेस होती है उसे हम सरफेस कोर्स कहते हैं। तो ये जितना भी लोड है व्हीकल का, जो भी ट्रैफिक चल रहा है, मूव कर रहा है, जितना भी लाइव लोड है, वो इन लेयर्स से होता हुआ धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ कहाँ जाता है? सबग्रेड के अंदर जाता है। ठीक है, एंड ये जो सबग्रेड होती है, ये जितना भी लोड होता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पूरे एरिया के अंदर। इसीलिए जो पेवमेंट्स होता है उनको बनाते टाइम ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पेवमेंट्स जो बना रहे हैं वो क्या इतने सारे लोड को विदस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके टाइप्स। देखिए, पेवमेंट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट। ठीक है, हमने नाम से समझ लिया है कि फ्लेक्सिबल मतलब कोई सॉफ्ट पेवमेंट होगा एंड रिजिड मतलब कोई टफ काइंड का पेवमेंट होगा। ये तो अभी हमें नाम से एक आइडिया लगा है। देखिए, अब इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के बारे में। देखिए, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स जो होते हैं वो जनरली एस्फाल्टिक या फिर बिटुमिनस मटेरियल के बने होते हैं, यानी कि जो इनकी टॉप की लेयर होती है वहाँ पर एस्फाल्ट की टॉपिंग की जाती है। ठीक है, उसकी कोटिंग की जाती है अच्छी तरीके से। कुछ केसेस में तो एस्फाल्ट की टॉपिंग की जाती है और कुछ केसेस में उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम WBM रोड या फिर वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, जितना भी लोड है, लोड की चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो, कितना भी मैग्नीट्यूड हो, वो लेयर बाय लेयर सबग्रेड के अंदर जाता है। ठीक है, सबग्रेड के अंदर जाने से क्या होगा, जो लोड है, यानी कि इसको आप ऐसे समझिए, जो सबसे टॉप की सरफेस है, यानी कि जो सरफेस कोर्स है, वहाँ पे एस्फाल्ट की टॉपिंग है एंड लेकिन वो नैरो है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है बेस कोर्स की, वो उससे थोड़ी सी ब्रॉड है। जो थर्ड लेयर है सब बेस की, वो उससे भी ज़्यादा ब्रॉड है। एंड जो लास्ट लेयर है सब ग्रेड की, वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा, जो लोड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक छोटे एरिया से लार्जर एरिया में, एक वाइडर एरिया में लोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इवनली। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। एंड दूसरी चीज़ ये, जो सबग्रेड होती है उसको नाइसली कॉम्पैक्ट करा जाता है, उसके बाद इसमें एग्रीगेट की लेयर बिछाई जाती है एंड देन उसके ऊपर एस्फाल्ट की या फिर बिटुमिनस की कोटिंग की जाती है। कई केसेस में हम इसको खाली एग्रीगेट्स की रोड ही छोड़ देते हैं, जिसे हम वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, WBM एंड एस्फाल्टिक रोड्स। तो हमने ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट अच्छे से पढ़ लिया एंड इसके टाइप्स भी समझ लिए। सेकंड टाइप है रिजिड पेवमेंट। देखिए, नाम से पता चल रहा है रिजिड पेवमेंट, यानी कि कुछ एक रफ सरफेस टाइप का पेवमेंट। ओके, देखिए, रिजिड मतलब होता है कुछ एक टफ सरफेस। ओके, तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चरल सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ to resist the load from traffic. The rigid pavement has rigidity and high modulus of elasticity to distribute the load over a relatively wide area of soil. यानी कि जो रिजिड पेवमेंट होते हैं इसके अंदर पहली चीज़ लेयर्स नहीं होती हैं ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये, जो इसकी टॉप सरफेस होती है वो सीमेंट कंक्रीट स्लैब प्रोवाइड करवाई जाती है वहाँ पे, या फिर जिन्हें हम CC रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सीमेंट कंक्रीट की जो स्लैब होती हैं, वो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, वो बहुत हाई होती है एंड इनकी रिजिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी अमाउंट में ट्रैफिक का जो लोड लग रहा है, जितना भी व्हीकल का लोड लग रहा है, वो सबको क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है पूरे को। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या आती है, देखिए, जो रिजिड पेवमेंट होते हैं इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 1 लेयर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब और रिलेटिवली हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, यानी कि जो इसके अंदर हमने पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की जो एक स्लैब प्रोवाइड करवाई है, इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंड दूसरी चीज़
कि रिजिड पेवमेंट को डिज़ाइन करते टाइम जो सीमेंट कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि जो इनिशियली जितना भी जो वेट है व्हीकल का वो सारा सीमेंट कंक्रीट स्लैब पर ही जाना है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो इसका एक रखरखाव होता है या फिर जिसका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होता है, बिकॉज जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसके अंदर जो छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं वो सेल्फ अपने आप ही अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, सेल्फ हील प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। लेकिन रिजिड पेवमेंट के अंदर ये नहीं होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो इकोनॉमी होता है, जो बजट होता है, वो हमको हाई रखना पड़ता है। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। हमने दोनों टाइप के पेवमेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सा भी आपको डाउट है मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैंने अपने चैनल पे स्टील, इरिगेशन एंड कंक्रीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको चेक कीजिए। मैं उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे आज के वीडियो के लिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।